हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न आकाश यादव में। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर सिंपली YouTube पर सर्च कर देंगे यूनिट एंड डायमेंशन बाय आकाश यादव, तो मिल जाएगा वीडियो, जाकर उसको देख लीजिएगा। और आज हम लोग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स का जो जो टर्म यूज होता है, जैसे वेक्टर हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैक्सिमा मिनिमा, एरर, सब इसमें करने वाले हैं। तो इसका कई लेक्चर में ये कंप्लीट होगा, मतलब एक लेक्चर में तो कंप्लीट होगा ही नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि जब जब मतलब जितना हो सकेगा हमारे तरफ से आपके प्रिपरेशन में जो जो स्टडी मटेरियल हो सकेगा इस चैनल के माध्यम से देने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इसमें वेक्टर से ही शुरू करते हैं। चलिए पहले डाल लीजिए हेडिंग स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड but does not have direction। मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं होगा। जैसे उसको मान लीजिए कोई फिजिकल, पहले एग्जांपल लीजिए फिर बताता हूं कैसे। एग्जांपल में हो जाएगा मास होगा, मास टाइम टेम्परेचर, मास टाइम टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, बहुत सारे हैं। स्पीड हो गया, ऐसे ही आप एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी, वर्क, प्रेशर, सब स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे ही बहुत सारे हैं ETC, सब स्केलर क्वांटिटी। मान लीजिए किसी का मास मापना है, कोई है उसका मास मापना है, तो आप ऐसे नहीं, मान लीजिए कोई 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको ऐसे आप नहीं बोलेंगे कि 5 kg इन ईस्ट, मतलब ईस्ट पूर्व डायरेक्शन में 5 kg, पश्चिम डायरेक्शन में 5 kg, 5 kg इन साउथ, ऐसे नहीं बोलेंगे। बस उसको बताएंगे इसका कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब 5 kg का है तो आप बस सिंपली उसको बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो 5 kg का है, ऐसे बोलेंगे। उसका डायरेक्शन नहीं बोलेंगे। अभी वेक्टर देख लीजिए, वेक्टर का फिर और समझ में आ जाएगा वेक्टर कौन होता है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी which have both, मतलब दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर से फोर्स, ETC, बहुत सारे हो जाएंगे इसमें। मतलब ऐसे अब इनको देखिए, किसको नापना है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट है, जैसे फोर्स है, फोर्स ऐसे लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स लग रहा है, अब इसको ये बताएंगे कि फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है। मान लीजिए इसी पर ये मार्कर है, इसको इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि मान लीजिए इसको कोई पूछ दिया कि किस साइड जाएगा, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप फोर्स किस साइड से लगा रहे हैं, तब आप बता सकते हैं किस साइड। ये ऑब्जेक्ट है, आपको मान लीजिए पूछ दिया कि ये इस पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये किस साइड जाएगा, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि फोर्स किस साइड से लगा रहे हैं, तभी ना बता सकते हैं किस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब फोर्स ऐसा क्वांटिटी है जो जिसका डायरेक्शन भी होगा
और उसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। आपको बताना पड़ेगा कि मान लीजिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फोर्स है 5 न्यूटन का, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और ये स्केलर क्वांटिटी जिसको बताने के लिए आपको डायरेक्शन का जरूरत ना पड़े, आप सिंपली बोल सकते हैं ये 5 केजी है, ये टाइम टेम्परेचर है, मान लीजिए टेम्परेचर बोल सकते हैं कि 5 केल्विन, फिर डिग्री सेल्सियस में बोलना है, कैसे भी बोल सकते हैं। ना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसे दिया है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर है इस साइड, तो आपको अगर इसको मान लीजिए इसको ए वेक्टर है, इसको ए मान लीजिए, तो इसको अगर मतलब दिखाना है तो आप ऐसे लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू 3 मीटर ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व साइड में है, ईस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में 3 मीटर ईस्ट, ईस्ट ऐसे लिखेंगे। इसको ये जो होता है इसको टेल बोलते हैं, टेल, और इसको हेड। ये टेल होगा और ये हेड होगा, और ये पूरा इसका जो होगा ये मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ये अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, इसको जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। और अगर ऐसे करना है तो इसको 3 मीटर ईस्ट, मतलब इसको अगर बताना है ऐसे ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर इक्वल टू 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसको ईस्ट डायरेक्शन में, और इसको ये जो है ये जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और फिर हेडिंग कर लीजिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये नोट कर लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए यही है ए वेक्टर है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो मॉड में ए वेक्टर लिखिए, और मॉड में अब इसका, अब इसको मॉड में बस लिखना है तो आप 3 मीटर लिखेंगे, ये नहीं कि ईस्ट अब नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, अब बस मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये 3 वेक्टर होगा। नोट करके लिख लीजिए इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज, मतलब हमेशा ये पॉजिटिव होगा। कोई वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, मतलब कोई वेक्टर ऐसे दिया है, कोई ए वेक्टर दिया है ऐसे करके, मतलब 3, 5, 6, एक्स वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में, एक्स जेड डायरेक्शन में 3 है, 5 है, 6 है, या फिर इसको ऐसे दिया है 3i कैप फिर प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ऐसे दिया है। तो इनका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो होगा रूट में 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अगर इसको अगर ऐसे पर लिख लीजिए, फॉर्मूला लिखना है तो एक्स वाई जेड ऐसे दिया है, इसका होगा मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला, सबके लिए लागू हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अब देखिए रूट है तो रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो वही लिखा है नोट में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ही। तो रूट में इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है कि अगर एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्स डायरेक्शन में है, फिर वाई डायरेक्शन, फिर जेड डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया।
फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, पहला फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स्ड वेक्टर, अच्छा फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है? ये होता है वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, उसको आप वो वहां से हटा नहीं सकते। इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। ऐसे एग्जांपल करके देख लीजिए। मान लीजिए ऐसे दिया है एक्स डायरेक्शन ये हो गया, वाई डायरेक्शन ये हो गया, जेड डायरेक्शन ऐसे दिया। अगर एक्स वाई जेड जेड डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जिस जहां पढ़ रहे हैं मतलब उस रूम का दो ठे मतलब एक कोई एक कोना देख लीजिए और वहां से देखिए एक दूसरी एक जो दीवार एक तो ऊपर गया है तो वो एक हो गया, वो हो गया वाई। फिर एक नीचे से ऐसे क्या है मतलब कोना कोना देखिए दो दो दीवार का दो दो दीवार मतलब दो दीवार का कोना देखे तो एक होगा ऊपर फिर एक ऐसे होगा फिर नीचे होगा, एक्स वाई जेड डायरेक्शन ऐसे समझ लेंगे। फिक्स वेक्टर मान लीजिए कोई ऐसे दिया है वेक्टर, यहाँ से वेक्टर है ए वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है 0,0,0। इनिशियल इसका पॉइंट फिक्स। अब इसको आप यहाँ है तो इसको इधर नहीं ले जा सकते, इस साइड ला कर इसको नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ ला देंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, एक्स मतलब जो इनिशियल पॉइंट का एक्स होगा वो चेंज हो जाएगा, एक्स यहाँ दूसरा हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं कर सकते ना, नोट कर लीजिए। फिर फ्री वेक्टर लिखते हैं। चलिए फ्री वेक्टर। अब फ्री वेक्टर उसका अपोजिट हो जाएगा एकदम। इनिशियल वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए ऐसे दिया है कोई वेक्टर दिया है ऐसे और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वेक्टर है। तो मतलब मैग्नेट इसी वेक्टर को दूसरा कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को आप इधर भी ला सकते हैं। फिक्स वेक्टर मतलब फ्री वेक्टर वही क्या आप इसको इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स नहीं है, इधर ला कर लिख सकते हैं 60 डिग्री। ये वेक्टर जैसे एकदम जैसे है वैसे ही आप इसको हटा सकते हैं, वो फ्री वेक्टर हो गया। इतना नोट कर लिए, फिर बताते हैं आगे चलते हैं। ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हो। वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हो। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए अभी दिखाते हैं एग्जांपल। मान लीजिए इसको एक प्लेन मान ले रहे हैं पूरे कोड को। मान लीजिए कोई ये प्लेन है, कोई वेक्टर ए वेक्टर ऐसे है, फिर बी वेक्टर ऐसे है, फिर सी वेक्टर ऐसे है। ये सब जितना वेक्टर इसमें जितना वेक्टर आप मतलब लिख सकते हो सब कोप्लेनर है, सब इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। जो ये प्लेन है इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। और मान लीजिए कोई और वेक्टर एक आ गया ऐसे, मान लीजिए मार्कर ये एक वेक्टर हो गया तो ये इस प्लेन में नहीं लाई कर रहा है, ये इसका प्लेन दूसरा हो गया। और अगर और एक और इसमें नोट लिख लीजिए, फ्री वेक्टर हो गया। चलिए अभी बताते हैं। नोट, अब इसके आगे लिखिएगा नोट टू फ्री वेक्टर इज ऑलवेज कोप्लेनर। मतलब दो फ्री वेक्टर है तो हमेशा फ्री वेक्टर मतलब फिक्स नहीं है, उसको हटा भी सकते हैं, तो हमेशा कोप्लेनर होगा। आप देखिए ये तो सब कोप्लेनर है। मान लीजिए ये वेक्टर हो और ये वेक्टर है, इसको ये और ये हमें फ्री हैं दोनों तो ये मतलब कोप्लेनर होंगे। इसको उठाइए यहाँ ला दीजिए और प्लेन मान लीजिए ऐसे करके। अब बोर्ड को प्लेन मत मानिए, ऐसे लेकर और ये जो ए वेक्टर है इसको लेकर एक प्लेन ऐसे मान सकते,
तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। अब जैसे ये है तो अब एक कैसे आ गया है, ये प्लेन मानेंगे ए वेक्टर को, और ऐसे ए वेक्टर और इसको एक प्लेन मानेंगे तो ये एक प्लेन, दो फ्री वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। यहाँ इसको उठा कर ला दीजिए, यहाँ पे ये दोनों एक प्लेन में होंगे। फिर बी वेक्टर है, बी वेक्टर है यहाँ पे, बी वेक्टर पे यहाँ रखिए और ये प्लेन ऐसे मान लीजिए। जो बोर्ड को आप ऐसे प्लेन मान रहे थे, बोर्ड को ऐसे प्लेन मान रहे थे, तब बी वेक्टर ऐसे है तो बी वेक्टर को लेकर ऐसे और ऐसे प्लेन मान लीजिए, तो ये सेम प्लेन में होंगे। चलिए इतना नोट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए कोप्लेनर वेक्टर हो गया, फिर यूनिट वेक्टर, नहीं निगेटिव वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर होता है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, वेक्टर whose magnitude is same but direction is opposite to another vector। मतलब मान लीजिए कोई वेक्टर है और दूसरे वेक्टर से के मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, कोई दो वेक्टर है, एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर दिया है ऐसे, ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे दिया, मॉड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड दे दिया है सेम। डायरेक्ट देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम दिया है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट, ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर को भी लिख सकते हैं बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। निगेटिव वेक्टर यही होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन एकदम अपोजिट होगा, ये इस साइड जाएगा ये इस साइड आएगा, डायरेक्शन एकदम अपोजिट होगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, वेक्टर whose magnitude is 1, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, बट इट्स डायरेक्शन इज प्रेजेंट, मतलब उसका डायरेक्शन प्रेजेंट इज प्रेजेंट। इसको मान लीजिए कोई इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करता है, मतलब जिसका जो मान लीजिए ए वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ए वेक्टर इधर दिया है और मैग्नीट्यूड दिया है ए वेक्टर का 1, तो इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। बस ये मतलब ये डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन बताता है कि कितना है। और इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि मतलब पूछ देता है कोई वेक्टर दे देगा, मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, और पूछ देगा कि उसके डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर बताइए। तो ऐसे एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कोई दिया है ऐसे, मान लीजिए कोई बी वेक्टर दिया है एंड मॉड बी वेक्टर 1 के बराबर नहीं दिया, 1 के बराबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पूछ देगा कि बी के डायरेक्शन में आपको बताना है क्या यूनिट वेक्टर। तो बी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर को लिख सकते हैं मॉड बी वेक्टर। अच्छा वेक्टर में क्या होता है, उसका मॉड होगा और एक डायरेक्शन होगा, तो मॉड बी वेक्टर और बी कैप लिख लीजिए, उसका डायरेक्शन इससे मिल जाएगा बी कैप से, और मैग्नीट्यूड मिल जाएगा मॉड बी वेक्टर से। तब इसको बी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर जो दिया है अपॉन मॉड बी वेक्टर, ऐसे होगा। इसमें मान लीजिए क्वेश्चन कोई ऐसे दे दिया, क्वेश्चन बी वेक्टर दे दिया है आपका 3i के प्लस 7j के प्लस 10k के, और पूछ देगा कि बी के डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर बताइए, तो उसको आप लिखेंगे
बी कैप इजकल टू, अच्छा बी कैप इजकल टू, अब इसका पहले मॉड निकालिए, मॉड कितना होगा, मॉड बी वेक्टर, मॉड बी वेक्टर कितना होगा, इसको निकालेंगे तो कितना होगा, रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना होगा रूट में 9 प्लस 49 प्लस 100, ये कितना हो जाएगा रूट 158 होगा, 158। और ये हो गया, तो रुपये इसको हटा देते हैं। अब इसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है, तो बी कैप इक्वल टू क्या होगा, बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर, तो बी वेक्टर कितना दिया है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 10k कैप, इतना बी वेक्टर दे दिया है। अब इसका अपॉन कर दीजिए रूट में, इसका मॉड है, हो जाएगा 158, ऐसे लिख सकते हैं। और बहुत मान लीजिए ऑप्शन दिया है तो ऐसे नहीं ऑप्शन करके देगा, इसको अलग अलग कर देगा, 3 अपॉन रूट 158, फिर 7 अपॉन रूट 158, फिर 10 अपॉन रूट 58, अब अलग अलग इसको करके लिख देगा, प्लस का चिन्ह है तो मतलब अलग अलग करके लिख सकते हैं। इतना कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ना हो गया वेक्टर, फिर अब एंगल बिटवीन वेक्टर देख लेते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल बनाना है, तो कैसे बताएंगे, तो इसके लिए पहले ज्वाइन टेल टू टेल, दो वेक्टर दिया तो उसको, उसके टेल को पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर दूसरा टेक मिनिमम एंगल, उनके बीच में जो मिनिमम एंगल होगा वही उनके बीच का एंगल होगा। एग्जांपल देख सकते हैं, मान लीजिए दिया है कैसे आपको, मान लीजिए ऐसे दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल दिया है थीटा, और पूछेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ये तो ज्वाइन करके दे दिया है, तो अब ऐसे तो मालूम ही चल जा रहा है, बड़ा वाला एंगल नहीं लेंगे, छोटा वाला एंगल लेना है, तो कितना होगा इसका एंगल, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होगा, तो एंगल हो जाएगा आपका हो जाएगा थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होगा। अब मान लीजिए ऐसे ना देकर दिया है आपको, ऐसे दे दिया है, ऐसे करके ऐसे दिया है, और थीटा दे दिया है ऐसे, इसके बीच में ए वेक्टर ये दिया है, एकदम इसी को ऐसे करके दिया है, और थीटा यहाँ दिया, थीटा यहाँ दिया, इसको अब ये वेक्टर होते हैं, ये फ्री वेक्टर होते हैं, इसको उठाइए डायरेक्ट यहाँ ला दीजिए, एकदम इसके पैरेलल ऐसे लाएंगे, बी वेक्टर को यहाँ, इनके बीच का हो जाएगा, देखिए वही वाला एकदम वेक्टर आ गया, इसको हटा दीजिए, एंगल हो जाएगा इतना। चलिए, अब कुछ और इसके लिए, इतना हो गया, पहले लिख लीजिए। चलिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं, कर लीजिए, अगला लेक्चर आएगा उससे पहले इसका सॉल्यूशन बता देंगे और फिर अगला लेक्चर शुरू करेंगे। होमवर्क HW कर लीजिएगा। फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल पे दे रहा है बिटवीन गिवन वेक्टर्स। पहला देखिए, रिप्लेस कर कर और एंगल आप बता सकते हैं, मान लीजिए पहले दिया है ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, पहले तो टेल से 12 टेल ज्वाइन करिएगा, इसमें 120 मान लीजिए है, इसमें एंगल बताना है कितना होगा। देखिए ये हेड से और टेल जुड़ा है, अब टेल से टेल को पहले जुड़ेगी, इधर से एकदम पैरेलल शिफ्ट करिएगा, पैरेलल शिफ्ट करके बता सकते हैं। फिर दूसरा मान लीजिए दिया ऐसे करके, और ये एंगल दिया है आपको 30 डिग्री, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर नहीं सी वेक्टर ले लीजिए और डी वेक्टर। फिर तीसरा तीसरा दिया है ऐसे पी वेक्टर, फिर क्यू वेक्टर, फिर चौथा
एम वेक्टर, फिर इसको एन वेक्टर। पहले टेल से टेल ज्वाइन करिएगा और तब उसका मिनिमम एंगल देखिएगा, वैसे निकाल लेंगे। इतना नोट कर लीजिए। फिर और हाँ इतना ही करिएगा। फिर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए दूसरा, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। मतलब वेक्टर दे रहे हैं, उनके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। पहला 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 11k कैप। फिर दूसरा 3i कैप माइनस डी कर लीजिए प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। फिर तीसरा 5i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। चौथा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। फिर पांचवा j कैप प्लस 6k कैप। इन सबके बीच का एंगल आपको निकालना है। एंगल निकालिए, कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड निकालिए फिर उनसे डिवाइड कर दीजिए बस। मतलब इनका एंगल नहीं निकालना है, इनके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। इसमें कुछ बहुत सिंपल है, आप बस इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।